गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम अपने 5th चैप्टर पे आए हुए हैं और आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है। वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टार्ट करते हैं। लाइफ like its flora, India is also rich in its fauna. It has also approximately 90,000 animal species. The country has about species of birds, constitution 13% of world total. There are species of fish, 12% of stock, also share between 5 to 8% of world amphibian, reptiles और mammals. देखो हम सीधे तौर पर इसको पढ़ लेते हैं कि भारत में जिस प्रकार से जो वैरायटी है फ्लोरा की पाई जाती है, उसी प्रकार से फोना में भी हम इसी प्रकार से ज़्यादा हमें स्पीसीज़ की डिफरेंशिएशन देखने को मिलती हैं। हमारे यहाँ पर 90,000 के आसपास जो एनिमल की स्पीसीज़ पाई जाएंगी और 2,000 स्पीसीज़ हैं हमारी बर्ड्स की आपको देखने को मिलेंगी। ये 13% है जो कि वर्ल्ड का आपको देखने को मिलेगा। हमारे भारत के अंदर 2,546 स्पीसीज़ हैं फिश की, जो लगभग 12% है वर्ल्ड के स्टॉक का। इसके अलावा 5 से 8% जो वर्ल्ड का हमारे यहाँ पर एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स जो हमारे आपको देखने को मिलेंगे भाई। The elephants are the most majestic animals among the mammals. They are also called in the hot wet forest of Assam, Karnataka and Kerala. हमारा एलिफेंट सबसे प्रमुख जो मैमल्स आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट है जो असम के, वहाँ पर कर्नाटक और केरला में देखने को मिलेगा। वन हॉर्न राइनोसोर्स आर द अदर एनिमल्स विच लिव्स इन द स्वैम्पी एंड मार्सी लैंड ऑफ द असम एंड वेस्ट बंगाल। इसके बाद एक सिंग वाला गेंडा है जो आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा दलदली पोर्शन है हमारा असम है वेस्ट बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट आर द हैबिटेंट ऑफ द वाइल्ड एस एंड द कैमल्स रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा जो शुष्क क्षेत्र हमारा जो राजस्थान है या फिर हमारा रन ऑफ कच्छ का क्षेत्र है या फिर पूरा थार डेजर्ट की यदि हम बात करें तो वहाँ पर क्या जंगली गधे या फिर क्या है ऊँट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन बीजन्स, नीलगाय, चौसिंगा, गैजल्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर आल सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। इसके अलावा ये और अन्य प्रकार की स्पीसीज हैं जो हमारे भारत के अंदर पाए जाते हैं। इट आल्सो हैज सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकीज। और भारत में जो बंदर होते हैं उनकी भी अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर एंड लॉयंस। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर विश्व में टाइगर और लॉयंस दोनों पाए जाते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लॉयंस इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। जो हमारा प्राकृतिक आवास है, जो यदि हम बात करें भारतीय जो है लॉयन का, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गिर फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबन ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन्स। Leopards too are also member of the cat family. They are also important among the animals of the prey. जो टाइगर है वो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सुंदरबन है जो हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पर भी, और हिमालय का क्षेत्र वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। जो लीपर्ड है वो भी एक कैट फैमिली से संबंधित रखता है, वो भी एक प्रमुख एनिमल्स में से माना जाता है। The Himalayas harbor a hardy range of animals which survive in the extreme cold. Ladakh freezing high altitude are a home of yak and shaggy-horned wild dogs weighing around 1 ton. The Tibetan antepoles, the Bharal blue sheep, wild sheep and the Kian Tibetan and wild ass. उसके बाद हमारा हिमालयन माउंटेन्स है, वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, एक्सट्रीम कोल्ड आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसलिए क्या वहाँ पर लद्दाख जैसे क्षेत्र के अंदर जो है उच्च अक्षांश के अंदर जैसे याक है, सेगी होंड है, वाइल्ड एक्स वगैरह है, जिनका जो है वेट यदि हम बात करें तो 1 टन के आसपास रहता है, वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है तिब्बतन हमारे एंटीपोल है, बर्ल है, ये अन्य प्रकार के जो है एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। Furthermore, the ibex, bear, snow leopard and the rare red panda are found in the certain pockets. उसके अलावा कुछ छोटे मोटे क्षेत्रों के अंदर आपको ibex, bear, स्नो लिपर्ड और पांडा वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। इन द रिवर्स, लेक्स एंड द कोस्टल एरियाज टर्टल, क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल आर फाउंड्स। रिवर्स में, लेक्स में और या फिर हमारा तटीय क्षेत्र, वहाँ पर आपको कछुए वगैरह मिलेंगे, हमारे मगरमच्छ या फिर घड़ियाल वगैरह देखने को मिलेंगे भाई। The latter is the only representative variety of crocodile found in the world today. उसके बाद है यहाँ पर अनेक प्रकार की जो वैरायटी है क्रोकोडाइल की, वो पाई जाती है इन क्षेत्रों के अंदर। बर्ड्स लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल. Peacocks and pigeons, ducks, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabitant the forest and wetland of the countries. मुझे लगता है आपको कुछ इसके बारे में बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि भी कलरफुल है, यानी कि बहुत सारे जो बर्ड्स हैं अलग अलग प्रकार के हमारे देश में पाए जाते हैं। ये जो पिजेंट्स, डक वगैरह हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे भाई। We have selected our crops from a biodiverse environment. From the deserts of edible plants, we also experience and selected many medicine plants.
The animals were selected from large stock provided by the nature as a milch animals. They also provide as a drought power, transportation, meat and eggs. उसके बाद हमने बात की कि जिस प्रकार से हमने क्रॉप्स को सिलेक्ट किया है हमारे एनवायरनमेंट को लेकर, उसी प्रकार से क्या है कुछ प्लांट्स जैसे लगाए गए हैं, तो हमने कुछ मेडिसिन प्लांट भी हमने इसके अंदर यूज किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एनिमल्स हैं जो हमें हमारी मदद करते हैं, ख़ास तौर पर वो हमारे लिए जो प्रोवाइड कराते हैं हमारे लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के रूप में काम आते हैं, हमारे मीट के रूप में काम आते हैं, फिर और एग्स वगैरह में एग्स भी मीट की कैटेगरी में रखा जा सकता है, तो ये हमारे लिए मदद करते हैं। द फिश प्रोवाइड nutritive foods. Many insects help in the pollinations of the crops and fruit trees and extracting biological control on the such insect in harmful. Every species has a role to play in the ecosystem, hence conservation in the essentials, as has been mentioned earlier. Due to the excessive exploitation of the plants and animals resource by human beings, the ecosystem has been disturbed. उसके बाद है कि भी फ़िश जो है हमारे प्रोवाइड कराती है हमारे न्यूट्रिटिव फूड्स है। यहाँ पर एक संतुलित भोजन की बात कर सकते हैं आप, पोषक भोजन की बात कर सकते हैं। कुछ जो है इंसेक्ट हैं जो पौधों को पोलिनेशन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। कुछ फ्रूट्स के ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमारी मदद करते हैं कुछ इंसेक्ट वगैरह। प्रत्येक जो स्पीसीज होती है वो अपन इकोसिस्टम को बनाने के लिए क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो जीव होता है किसी दूसरे जीव का भोजन होता है। अगर इसमें से हम किसी को भी एक को माइनस कर देंगे तो हमारा इकोसिस्टम क्या इम्बैलेंस हो जाएगा भी। और ये हुआ हमारे ह्यूमन बींग्स के कारण क्या है, लगभग हमने अबाउट 1300 प्लांट्स स्पीसीज़ आर एंडेंजर्ड एंड 20 स्पीसीज़ आर एक्सटिंक्ट, यानी कि 1300 के आसपास जो स्पीसीज़ हैं यदि हम बात करें तो वो ख़तरे में आ चुकी हैं, उनकी संख्या ख़त्म होने की कगार पर है। और 20 ऐसी स्पीसीज़ हैं जो इसमें बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी हैं। क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीसीज़ आर आल्सो एंडेंजर्स एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट। इसके अलावा कुछ और एनिमल्स भी वगैरह भी हैं जो इसी प्रकार की कैटेगरी में आपके रखे जाते हैं। द मेन कॉजेज फॉर देयर मेजर थ्रेट टू द नेचर आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर फॉर द कमर्शियल पर्पज, pollution to the chemical and industrial waste, acid deposits, introduction of the alien species and reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and habitation are also responsible for the imbalances. अब यदि हम बात कर लेते हैं कि भी ये जो ख़त्म होने वाली हैं, ख़त्म होने की कगार पर हैं, तो उसके कुछ कारण रहेंगे। तो उन कुछ कारणों में से क्या है कि सबसे पहला जो कारण है हमारा हंटिंग है, और जो मनुष्य है ग्रीडी है, जो वो लोभ के कारण क्या इनको मारना शुरू कर दिया, या फिर हमारा कमर्शियल पर्पज़ रहता है, हमें उनको बेचने के उद्देश्य से क्या करते हैं हंटिंग वगैरह करते हैं, तो वो हमारी समस्या बनी रहती है। इसी वजह से कुछ स्पीसीज़ जो हमने बात की कि एंडेंजर हैं या फिर एक्सटिंक्ट कैटेगरी के अंदर वो शामिल कर ली गई है। पोल्यूशन होता है जिसकी वजह से केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वो एसिड डिपॉजिट होता था, तो वो भी क्या काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ की जो फौना और फ्लोरा को वो ख़त्म कर देता भी। या फिर कोई एलियन स्पीसीज़ लेके आते हैं बाहर से, विदेशी जो है कोई भी स्पीसीज़ ले आते हैं, तो उसके साथ साथ उसके प्रभाव के कारण क्या हमारी जो लोकल स्पीसीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है भाई। उसके बाद हम लगातार क्या बहुत ही बड़ी मात्रा में वृक्षों को काट रहे हैं या फिर उनको क्या जला रहे हैं, और लैंड को कोशिश कर रहे हैं कि हम कल्टीवेशन के अंदर ले आएँ, क्योंकि जनसंख्या लगातार हमारी बढ़ती चली जा रही है। या तो हम उसको एग्रीकल्चर करने के लिए या फिर उनको बसाने के लिए क्या हम जंगलों को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे मेजर कारण हैं कि जिस वजह से जो हमारा ये इकोसिस्टम है, या फिर आप कह सकते हैं ये स्पीसीज़ हैं फ्लोरा या फोना की, दोनों क्या हमारी ये ख़त्म होने के कगार पर आती हुई चली जा रही हैं। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स। अब सरकार ने भी कुछ प्लान बनाए हैं, उन प्लान्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 2 या 3 बातें आपको देखने को मिलेंगी, 3 या 4 होंगी। सबसे पहला 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना। 10 आउट ऑफ दीज सुंदरबन, नंदा देवी, एनगल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी, द नोकेरिक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिम्पलीपाल, पंचमढ़ी एंड अचकनमार, अमरकंटक है बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। हमारे देश में क्या 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए, जिसमें से ये जो बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल रहे हैं ये हमारे पूरे वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर क्या है शामिल किए गए हैं अभी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल एसिस्ट टू द प्रोवाइडेड टू मैनी बोटानिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट इन 1992। उसके बाद बहुत सारे जो है हम बात करते हैं कि बोटानिकल जो सर्वे हैं, सर्वे नहीं, बोटानिकल जो है गार्डन्स वगैरह है जो क्रिएट किए गए हैं, जो हम कह सकते हैं कि भी फाइनेंशियली तरीके से कहेंगे, वित्तीय तरीके से कहेंगे, और ये तकनीकी तौर पर जो सहायता दी गई है
किनको बोटेनिकल गार्डन्स को, यानी कि सरकार की तरफ से सहायता दी गई है और ये सेटअप करने के लिए दी गई है अभी। और 1992 के बाद जैसे कच्छ और कोल्ड डेजर्ट है, इसमें 2 एग्जांपल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो और भी मिलेंगे मेरे ख्याल से। ये सहस्त्रम और पान्ना, ये भी कुछ और हैं अभी देखने को मिल रहे हैं कि भी इसका मतलब क्या है। इनको मदद की गई इन गार्डन्स को भाई। 1 सेकंड रुकना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 और 18 है ना वहाँ पर। ये 18 होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये मेरे ख्याल से जो ये दिए गए हैं ना आपको, ये कच्छ और कोल्ड डेजर्ट है या फिर सेसलम है या पन्ना, ये जो दिया गया आपको, ये हमारे क्या बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ये 14 दिए होंगे मेरे ख्याल से। देखना 1 2 3 4 5 6 7 और 7 दूनी 14, ये 14 दिए गए हैं यहाँ पर। और ये 4, ये क्या है आपके, ये 4 और अलग से, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो जाते हैं भी। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस। उसके बाद है प्रत्येक जीव को बचाने के लिए क्या हमने अलग अलग समय में क्या किया गया है, अलग अलग से प्रोजेक्ट किए गए हैं। जैसे 1972 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए, फिर प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट बस्टर्ड एंड मैनी अदर्स इको। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक विशेष प्रकार की जो है स्पीसीज़ जो ख़त्म होने वाली थी, हम उसको लेकर एक कानून बनाया गया जिसमें क्या उनको बचाने के प्रयत्न किए गए हैं। तो ये अलग से क्या प्रोजेक्ट हमारे सामने देखने को मिले। उसके बाद 103 हमारे पास नेशनल पार्क है, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ जूलॉजिकल गार्डन है जो सेटअप किए गए हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो नेचुरल हेरिटेज है, ये हमारी जो प्राकृतिक विरासत है उसको हमने बचाने का प्रयत्न किया। All of us must realize that importance of the natural ecosystem for our own survival. It is possible if indiscriminate destruction of the natural environment is put on the immediate ends. जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है हमें खुद को बचाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमें क्या आगे आने वाले समय में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो समस्याएं हैं और ज़्यादा विकराल रूप ले लेंगी और जीवन यहाँ पर पृथ्वी पर हम कह सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर यही परिस्थितियाँ रही तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें जो ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो जिस वजह से हमने ख़त्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं इनको, या फिर हमारा जो है लोभ के कारण, जितने भी जो कारण हमने यहाँ पर पढ़े थे कि भी किन कारणों से हम ये इनको ख़त्म करके चले जा रहे हैं, तो उन कारणों को हमें इनको बंद करना पड़ेगा। बस भाई हमारे लिए यही है। एक ये माइग्रेटेड बर्ड्स के बारे में आप लोग पढ़ लेना। ये साइबेरियन क्रेन आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे यहाँ पर भारत के अंदर आते हैं भी, साइबेरिया से भी।